चाकू मारा, फिर उसके बाद पत्थर मार मार के बहुत बुरी तरीके से मार डाला। इतनी बुरी तरीके से मर्डर किया तो फांसी होना चाहिए। हमारी लड़की का जैसे जान गया है उससे हम उसको फांसी चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। दिल्ली में हुई एक सनसनीखेज घटना की गूंज आलापुर यानी अंबेडकर नगर जिले में भी पहुंच गई है और दिल्ली में हुई घटना के बाद परिवारीजन स्तब्ध हैं। साक्षी की निर्मम हत्या हुई। निर्मम हत्या के बाद ये परिवारीजन स्तब्ध हैं। साक्षी अंबेडकर नगर जिले के आलापुर थाना क्षेत्र के सहरा मऊ गाँव की रहने वाली थी। बताया जाता है कि तकरीबन 6 महीने पहले गांव आई हुई थी जब उनकी दादी का निधन हुआ था और ये उनके परिवारीजन हैं, उनके चाचा हैं। साक्षी के माता पिता दिल्ली में रहते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, राजगीर का काम करते हैं। रविवार की शाम को घटना हुई जिसके बाद गाँव में लोग स्तब्ध हैं, मांग कर रहे हैं और घटनाक्रम की निंदा भी कर रहे हैं और जो घटनाक्रम को अंजाम देने वाला आरोपी है उसके लिए फांसी की सज़ा की भी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ परिजन हैं, इनसे जानेंगे घटनाक्रम कैसे क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। आप लड़की के साक्षी के कौन हैं? चाचा हूँ। क्या घटना हुई थी वहाँ? अब वहाँ पे वही पत्थर से पहले चाकू मारा, फिर उसके बाद पत्थर मार मार के बहुत बुरी तरीके से मार डाला। तो क्या मांग करेंगे आप? तो जब इतनी बुरी तरीके से मर्डर किया तो फांसी होना चाहिए। साक्षी यहाँ अंतिम बार कब आई थी गांव पे? वही मेरी जब माँ मरी थी तभी आई थी। किस क्लास में पढ़ती थी? 10 में। 10 में। क्या नाम है आपका? मेरा अशराफी नाम है जी। तो आप साक्षी की चाची हैं? नहीं, उनकी बड़ी मम्मी हो। अच्छा, क्या हुआ वहाँ घटनाक्रम के बाद? वहाँ सर तो हमारा 28 तारीख को टिकट था। हम 6 बजे वहाँ से निकल गए। 6 बजे निकल गए, हम सुबह 5 बजे सुने हैं। ये घटना 28 तारीख की है? हाँ, 28 तारीख की है सर, शाम को। आप लोग रास्ते में ट्रेन में हम थे? ट्रेन में थे सर, हमें पता नहीं था। हम तो सुबह सुने 29 तारीख को। हाँ। क्या मांग करेंगी आप? हम सर फांसी चाहते हैं। हमारी लड़की का जैसे जान गया है उससे हम उसको फांसी चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। तो आपके परिवार के लोग दिल्ली में कब से रहते हैं? सर बहुत दिन से रहते हैं। हमारी अम्मा बताती थी कि बचपने से रहते थे, पूरे परिवार सब वहीं रहते हैं। तो साक्षी यहाँ आती जाती थी? हाँ सर, आती जाती थी। मेरे प्लॉट पे भी जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी आती जाती थी। जैसे हम थोड़ी दूरी पे रहते हैं, साहबाद डेरिया में रहते हैं सर, लेकिन थोड़ी दूरी पे रहते हैं और जो है आती जाती रहती थी लड़की। मम्मी भी आती जाती रहती थी। साक्षी का स्वभाव कैसा था? अच्छा था, हमारी बेटी अच्छी थी। पढ़ने लिखने में? पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी, कोचिंग भी करती थी, स्कूल भी जाती थी। जिसने ये घटना किया है उसके बारे में जानकारी है? उसके बारे में सर हमने ये पता नहीं है कि वो कौन था, कहाँ रहता था। यही मोबाइल पे देख रहे हैं कि जैन कॉलोनी का था। जैन कॉलोनी हमारे उससे वहाँ साहबाद डेरी से थोड़ी दूर भी पड़ती। प्रहलादपुर है, प्रहलादपुर के बाद जैन कॉलोनी है, पास में भी नहीं है कि डेरी का है। मोबाइल में हम देख रहे हैं जैन कॉलोनी का है। सरकार दावा करती है कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से हत्या हुई, क्या कहेंगी? साहबाद डेरी में जी ऐसे हमेशा होते रहता है, क्या बताए। अब जनता सवाल उठाती है तो पुलिस मारती है, डंडा मारती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, केजरीवाल जी ने, कि घटना का जो है ये जल्द से जल्द खुलासा होगा। अब देखो क्या करते हैं, जब करेंगे जब ही पता लगेगा क्या करे रहे सरकार। तो आप लोग फिर कब जाएंगे दिल्ली? अब हमारा तो 1 महीने को वापसी का टिकट है। अब देखो क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो साक्षी के परिवार वाले माता पिता यहाँ आएंगे? अभी तो सगमे में हैं, हम कैसे बताएं आएंगे कि नहीं आएंगे। साक्षी से आपकी बातचीत अंतिम बार कब हुई थी? अंतिम बार सर 1 महीने हो गया होगा, प्लॉट पे हमारे आई थी। 1 महीने हो गया। कभी किसी बात से परेशान रहती हो? कभी जी परेशान नहीं थी, कभी कुछ बात बताई भी नहीं कि हाँ मम्मी हमें, जैसे बड़ी मम्मी हमें बोलती थी, नहीं कोई हमें तंग कर रहा, नहीं कुछ है, कोई बात नहीं। उसे हमें यही बोलते थे बेटा सही से पढ़ना लिखना। जैसे ये बड़ी बहन है, जैसे हमारी लड़की बड़ी है, उससे पढ़ती लिखती है, वैसे आप भी पढ़ना लिखना। हाँ बड़ी मम्मी मैं पढ़ूंगी, मैं कुछ बनूंगी, यही बात बोलती थी और कुछ नहीं बोलती थी। साक्षी के कोई और भाई है? हाँ भी सब है, उससे छोटा है। साक्षी कभी बताती थी कि पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? बोलती थी मैं कुछ बनूंगी। फिर उसके पापा बता रहे थे कि मेरे से बता रही थी मैं वकील की पढ़ाई करूंगी सर। तो घटनाक्रम में जो आरोपी है साहिल, उसको जो है फांसी होनी चाहिए। हाँ जी, उसको फांसी होना चाहिए। जैसे मेरी लड़की मरी है वैसे उसको फांसी होना चाहिए, और मैं कुछ नहीं जानती। मीडिया पे देख रही हूँ, बता रहे हैं कि दारू के नशे में मारा है। दारू के नशे में अगर वो मारा है तो मैं जानती अपने माँ बहन के मारता, तब जानती कि दारू के नशे में मारा है, किसी को नहीं पहचाना। अगर ये अपने माँ बहन के मारता, कुछ घटना करता, तब जानते माँ बहन के भी नहीं पहचाना
जैसे दूसरे के लड़की की नहीं पहचाना, वैसे अगर अपने माँ बहन के साथ करता तो हम जानते कि दारू के नशे में मारा है। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार सर। आप साक्षी के कौन हैं? मैं गांव का हूँ, भाई लगता हूँ। गांव का। घटना आपने टीवी पे भी देखा होगा और वो चीज़ें देखी होगी, कितनी निर्मम हत्या की गई। बहुत सर दुखद की बात है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। सर मैं यही कहूँगा, मांग मेरी ये सर, उनको फांसी हो। अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील और थाना आलापुर का ये गांव सहरा मऊ, यहाँ परिवारीजन दुखी हैं। दलित बेटी की निर्मम हत्या की गई। दिल्ली में हुई घटना की गूंज अम्बेडकर नगर जिले में भी है। आप ये गांव की गलियां देख लीजिए। गांव की गलियां, ये अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति है और ये गांव छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है। और इस गांव की बेटी जो दिल्ली में रहकर वकील बनना चाहती थी, जैसा कि भी साक्षी की जो है बड़ी मम्मी उन्होंने बताया, ये घर पे पीछे घर है, ये बंद रहता है। जब कभी कभार परिवारीजन आते हैं, साक्षी के पिता जनकराज और माता रंजना कभी कभार जब यहाँ गांव में आती हैं तो यहाँ आने के बाद जैसे गांव में लोग रीति रिवाज के अनुसार रहते हैं, उसी तरीके से मिलजुल कर ये परिवार रहता था। साक्षी के जो है पिताजी 4 भाई हैं। घटनाक्रम के बाद परिजनों में जहाँ कोहराम मचा हुआ, ये तस्वीरें आप गाँव की देख लीजिए और गाँव के लोग बेहद दुखी हैं। इस घटना की गूंज पूरे देश में चल रही है। एक निर्भया हत्याकांड हुआ और निर्भया हत्याकांड के बाद इस साक्षी हत्याकांड की गूंज, जिसका लाइव वीडियो भी इस तरीके से वायरल हुआ घटनाक्रम का, और परिवारीजन दुखी हैं, गांव स्तब्ध है और इलाके के लोग दुखी हैं। हत्यारा जो साहिल पकड़ा गया है उसके लिए मांग कर रहे हैं कि फांसी की सज़ा हो। देखने वाली बात यह होती है कि देश में इस हुए निर्मम हत्याकांड के बाद न्यायपालिका के बाद जो कार्यपालिका है उनका क्या निर्णय होता है, देखने वाली बात होती है। लेकिन परिवारीजन इस घटना से बेहद दुखी हैं।